डिसअपॉइंट किया है मुझे इस मूवी ने। सुपरमैन लेगेसी मूवी देखी है, लेट रिव्यू इसके ऊपर कर रहा हूँ, उसके लिए माजरत। ट्रेलर को देख के मुझे जो शक हो रहा था वो हकीकत में बदल गया है कि सुपरमैन लेगेसी में कुछ खास नहीं होने वाला है। तो इसके ऊपर तो मैं आगे चल के बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले क्या आपको नहीं लगता कि जैक स्नाइडर के साथ इन लोगों ने बहुत बड़ी ज्यादती की है? वो कैसे? तो इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो डाली है जैक स्नाइडर को लेके। वार्नर ब्रदर्स ने क्या किया, कैसे जैक स्नाइडर को साइड लाइन किया गया। एक बंदे ने मैन ऑफ स्टील से आगाज किया 2013 में, हेनरी कैविल के सुपरमैन को बिल्ड किया, उसका करैक्टर ऐसा दुनिया के सामने रखा जो इससे पहले सुपरमैन का ये वाला फेस किसी ने भी नहीं देखा था। और फिर इस स्टोरी को आगे लेके गया बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जो 2016 में रिलीज हुई थी। और मुझे आज भी याद है कि ये मूवी देखने के लिए लोग पागल हो रहे थे कि बैटमैन कैसे लड़ेगा सुपरमैन के साथ। और फिर हमने देखा कि इसी मूवी में लेक्स लूथर कैसे जनरल जॉर्ड को दोबारा जिंदा करता है और वो डूम्सडे बनता है, जो कि क्लासिक एक्शन था। और फिर इसके बाद आगे चले तो 2017 में जस्टिस लीग रिलीज होती है, जिसको जैक स्नाइडर कंप्लीट नहीं कर पाते अपनी बेटी की डेथ की वजह से। ये मैंने पिछली वीडियो में पूरी तफसील बताई है। फिर 2021 में स्नाइडर कट जस्टिस लीग रिलीज होती है, कंप्लीट मूवी। और इस मूवी में थानोस से भी बड़ा विलन हमें दिखाया जाता है, डार्क साइड। वो लाजवाब होता है। और फिर 2021 के बाद इस मूवी को ठप कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और उसमें वार्नर ब्रदर्स और डीसी कंपनी फैंस की ख्वाहिशात को पीछे रख के इस प्रोजेक्ट को बंद कर देती है। लेकिन डार्क साइड की ये स्टोरी अधूरी छोड़ दी जाती है। हालांकि ये लोग अगर चाहते तो बहुत अच्छे से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके स्टोरी को खत्म करके उसके बाद ये जेम्स गन को ला सकते थे और फिर ये नए सुपरमैन के साथ नया डीसीयू यूनिवर्स बना सकते थे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता, इससे फैंस भी सेटिस्फाइड होते। और इसी वजह से जिन्होंने जैक स्नाइडर की मैन ऑफ स्टील से लेके जस्टिस लीग तक वो मूवीज देखी हैं, आज वो सुपरमैन लेगेसी के साथ जब उन मूवीज को कंपेयर करते हैं तो ये मूवी आपको बहुत ग्राउंडेड लगती है। ऐसा लगता है कि जो 3D एनिमेटेड कार्टून या एनिमेटेड मूवीज जो सुपरमैन की आप देखते हुए आ रहे हैं वही आप देख रहे हैं। और मुझे मूवी देख के ऐसा लगा है कि ये सुपरमैन थोड़ा वीक दिखाया गया है। मैं मूवी देख के बोर हो रहा था और मूवी मेकर्स को भी ये नहीं पता था कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं। एक ऐसा सुपरमैन दिखाया गया है जो आम लोगों जैसा दिखता है, जो आम लोगों में रहना पसंद करता है। और उसका ये कहना है कि मुझे भी डर लगता है, मेरी भी फीलिंग्स हैं। और उसका ओरा वो नहीं है जो हेनरी कैविल का ओरा था। तो कुछ ऑडियंस को इसका ये फेस पसंद भी आया है, लेकिन जिन्होंने जैक स्नाइडर की वो सुपरमैन मूवीज देखी हैं उनके लिए ये मूवी बहुत ही एवरेज मूवी है, जिसमें कोई ऐसा बड़ा विलन नहीं दिखाया गया। लूथोर को दिखाया गया है कि वो सुपरमैन से नफरत करता है, वो उसे कैद करने या मारने के डिफरेंट तरीके ढूंढता रहता है, जो कि आप 3D एनिमेटेड या कार्टून मूवीज में कई बार देख चुके हैं ये वाली स्टोरी। पर अगर मूवी के एक्शन की बात की जाए तो सुपरमैन की फ्लाइंग से लेके उसके पंच मारने तक आपको वो इम्पैक्ट फील नहीं होता है जो मैन ऑफ स्टील में आपको सुपरमैन के एक्शन में फील करवाया गया था। कि जब वो उड़ने लगता है तो ग्राउंड के ऊपर एक वेव बनती है, एक झटका लगता है, और जब वो पंच मारता है तो उसका भी एक इम्पैक्ट फील करवाया जाता है। और लड़ते हुए हेनरी कैविल के जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं वो आपको फील करवाते हैं कि ये एक रियल सुपरमैन है। तो सुपरमैन लेगेसी में क्लार्क कैंट को दिखाया गया है कि वो जब सुपरमैन बनता है तो मारते हुए भी ख्याल रखता है, अपनी कंप्लीट पावर्स को यूज नहीं करता है। सिर्फ इसका एक सीन मुझे पसंद आया है, जो ये जमीन में चलते हुए फाड़ के जमीन को बाहर निकलता है, तो वहां पे हल्क की याद आ गई थी। तो बाकी इस मूवी के एक्शन ने किसी किसी जगह पे एंजॉय तो करवाया है, लेकिन ओवरऑल मूवी आपको बोर कर देती है। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ आप पहले भी देख चुके हैं। कोई मूवी में ऐसा थ्रेट नहीं है, कोई ऐसा विलन नहीं है, कोई ऐसी स्टोरी लाइन नहीं है जो कि आपको मूवी के साथ कनेक्ट करके रख सके। तो सुपरमैन लेगेसी में जो नए कैरेक्टर दिखाए गए हैं, हॉक गर्ल, ग्रीन लैंटर्न, तो ये जितने नए कैरेक्टर डाले गए हैं आप जब देखेंगे तो इनके साथ आप खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते। और इनका काम भी कोई इतना विजिबल नहीं था मूवी में, सीन इनके आपको बोर करते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा अच्छे सुपर हीरोज के सीन आपको मार्वल की मूवीज में मिल जाते हैं। खास तौर पे हॉक गर्ल जो दिखाई गई है वो अगर आप 3D एनिमेटेड मूवीज में देखें, कार्टून में देखें, तो वो कैरेक्टर आपको ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आप देख के ये फील करेंगे जो मैंने बातें की हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मूवीज हैं जिसके हवाले से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।